हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये जो दो लाइन की कलाकारी की थी उसे क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसके क्या यूज है। और सबसे पहले मेन बात बताता हूँ मैं गाइस। ये देखो, मैंने बोला था आपको ट्रेंड ब्रेक होगा और फिर ये यहाँ तक ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ तक तो नहीं बताया था, लेकिन बताया था कि ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो ये ऊपर जाएगा। और वैसे ही हुआ गाइस। तो मतलब अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इसे ये कैसे करते हैं। ठीक है, पहले इंडिकेटर में जाने का, फिर यहाँ पे जाने का मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल। ठीक है। ओ, हाँ, तो ये लगाया हुआ है। तो ये देखो, ये ऐसे आपको आएगा। फिर यहाँ पे जाके मैंने इसे चेंज कर सकता हूँ। हाँ गया। हाँ, हाँ। फिर इसमें इनपुट्स पे जाके आपको किस में करना है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर फास्ट ई है तो 7, 21, 50, 50 है। स्लो है तो 21, 50, 100, 200 वगैरह, वो आपके हिसाब से कर सकते हो। और आप के हिसाब से यहाँ पे कलर दे सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये दोनों जब ये होते हैं तब पता चल जाता है। देखो, यहाँ पे ये फास्ट और स्लो, ये दोनों का यहाँ पे ये हुआ, इसलिए कैंडल ऊपर गई। इसलिए मतलब जो ये एक अपने को इंडिकेटर मिला था। ठीक है। हाँ, तो ये एक अपना इंडिकेटर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे इंडिकेटर के पास। ठीक है, पहले अपन जाते हैं ऑनलाइन बोर्ड। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि मूविंग एवरेज और इनवलप क्या होता है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मूविंग एवरेज और ये इन्वलप ऐसी चीज होती है। ठीक है, ये अपने मार्केट में ऐसे दिखती है। ये है आपका इन्वलप। ठीक है, तब इसे इन्वलप वगैरह क्यों बोलते हैं तो वो बताता हूँ। ठीक है, अगर आपकी ये ऐसे प्राइस है, ऐसे ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये आपका मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिडल लाइन मूविंग एवरेज। ठीक है, समझो ये है 21 एसएम में क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। फिर ये है इसके ऊपर वाली एक ऐसी लाइन, ये इसे बोलते हैं अपर लाइन। ठीक है, ये इसके नीचे वाली लाइन जो कि है लोअर लाइन। ठीक है, तो इसमें कितना फर्क होता है, ये फर्क होता है 3% का। 3%। ठीक है, मतलब अगर ये लाइन है अपनी 100 रुपए की समझो, तो इसमें आएगा 103, और ये नीचे वाली आएगी आपको 97 रुपीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर समझो आपका ये मार्केट है, ये ऐसे ऊपर गया, नीचे गया, फिर वापस ये ऐसे नीचे आएगा। मतलब होता क्या है कि अपना समझो एक रबर बैंड है। ठीक है, ये अपना रबर बैंड है। इस रबर बैंड को हमने इतना खींचा दूर तक, तो और फिर छोड़ दिया, तो रबर बैंड क्या होगा, वापस ऐसे अपनी जगह पे आएगा। तो वैसे ही है, ये हमने अगर बायर्स ने बहुत ऊपर खींचा, लेकिन अचानक से उन्होंने इस मोमेंट पे छोड़ दिया, तो वापस ही नीचे आएगा। फिर वापस ऊपर खींचा, फिर वापस इस मोमेंट पे छोड़ दिया, वापस नीचे आएगा। तो मतलब ये ऐसे घूम फिर के इस लाइन के आसपास आ जाते हैं। इसका इतना सिंपल इजी सा मतलब है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ किससे लगा दे इसमें। इंडिकेटर्स में जाने का, मूविंग एवरेज स्पेलिंग, हाँ, फिर इनवलप। ठीक है, ऐसे लगा देने का। हाँ, मेरे प्रीमियम नहीं लिया है गाइस, तो जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं ले लूंगा। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है, अब स्ट्रैटेजी सुनो। इससे बहुत मस्त स्ट्रैटेजी भी निकल के आती है। समझो प्राइस है अप ट्रेंड में, मतलब अपने, वो मैंने बताया था कि आपको करना पड़ता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसकी भी वीडियो मैंने डाली है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब क्या कि जब बड़ा टाइम फ्रेम पे हम पहले अपना कंफर्मेशन लेते हैं कि ट्रेंड कैसे चला है। अगर हमने 1 डे या फिर 4 डे
में देखा तो ग्राफ ऐसे ऊपर चला है, ठीक है, तो वो है आपका अब ट्रेंड आज का, ठीक है। फिर अपना वापस इन्वेलप में चले जाते हैं, फिर मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आ गया वापस उसमें इन्वेलप में। अब क्या हुआ, पहले आपने कंफर्म किया शायद अब ट्रेंड में जा रहा था, अब क्या हुआ, ठीक है, प्राइस ऐसे कुछ चल रहा था, फिर प्राइस आया नीचे, ठीक है, नीचे आया। अब देखो यहाँ से दो चांस देखते हैं, पूरा ही नीचे जाएगा या फिर वापस नीचे आएगा। तो आपको वेट करना है आपके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया तो गारंटी प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ तक मीन तक जाएगी। गारंटी मतलब गारंटी कुछ नहीं रहता है, लेकिन चांसेस है यहाँ तक जाने के, इसमें गारंटी कुछ नहीं रहता है। फिर या फिर उसने ये ब्रेक थ्रू किया और ये अब नीचे जाएगा, ये दो ही चीजें होती है, इजी। और एक बार बताओ, प्राइस है ये नीचे वाले इसको टच किया, नीचे वाले मतलब कितना 97 था अपना, उसको टच किया क्योंकि 3% नीचे वही था, ठीक है। तो ये नीचे टच किया, फिर वापस यहाँ पे गया, जब दो चांसेस थे, एक तो नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे फिर भी कैंडल बनी, फिर भी मतलब ग्रीन, फिर ठीक है। वॉल्यूम चेक किया, वॉल्यूम अच्छा खासा है, ऊपर जाएगी, ठीक है। ये है इसका मेन। और अब दूसरा मतलब अगर समझो इसका उल्टा हुआ, ठीक है, अब आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा, 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि ये नीचे जा रहा है आपकी कैंडल, और आपका प्राइस ऐसे यहाँ तक गया, फिर क्या होगा, फिर एक तो चांसेस है ये ऊपर जाए या फिर ये नीचे जाए, ठीक है। आपने देखना है कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनी, समझो यहाँ पे रेड कैंडल बन ली, वापस ये एवरेज के आसपास आ जाएगा, और फिर एवरेज के आसपास, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो ये दोनों पोजीशन बना सकते हो। और फिर आपको मैंने बताया कि चार्ट में कैसे जाना है, ठीक है। पहले इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स चूज किया, फिर जाना है इन्वेलप पे, इन्वेलप चूज किया, फिर जाना है MAI, ठीक है। फिर उसके सेटिंग्स में जाके MAI को कर देना है 21, MAI 21, और परसेंटेज 3% आपको कर देना है ये बुक के अनुसार, ठीक है, इजी। तो अब अपना ये तो टॉपिक हो गया, तो अब हम ये तो हुआ ना, तो अब हम ये अगला बोरिंग वगैरह टॉपिक मैं कवर करता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, तो मैंने ना मतलब ऐसे में बैठा था, अपने कॉलेज के असाइनमेंट मुझे दिए थे, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना था, और कंप्लीट करने में तो ऐसे ही तो मैं नहीं करूंगा। तो मैंने ना पॉडकास्ट देखे थे इसके उमर पंजाबी के, और उस पॉडकास्ट से मुझे लिटरल 3 4 ट्रिक्स मतलब ये पता चले कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको जाना है NASD, ये मतलब उसके पॉडकास्ट में राज शमी के साथ था पॉडकास्ट ऐसे, हाँ। तो उसके पॉडकास्ट में उसने ये बताया था कि इसमें अगर तुम्हारी प्राइस बढ़ रही है तो ये बढ़ते ही जाएगी, और अगर घट रही है तो ये घटते ही जाएगी। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो फिर दूसरा है इसका ये गोल्ड के बारे में, ठीक है। आपको जाना है गोल्ड में, फिर वेट करना है आपको लंदन सेशन में, लंदन सेशन के लिए, ठीक है। लंदन सेशन में आया, तो लंदन सेशन में क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ये ऊपर ही जाएगी, नीचे जा रही है तो नीचे ही जाएगी, इसमें प्राइस रिवर्स नहीं करता, ठीक है। और उन्होंने बताया कि बेस्ट चीज जो वो यूज करते हैं वो है फंडर प्रो और डोमेन मार्केट, ठीक है। और एक है आपका गोल्ड में न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। लंदन सेशन में ये बता दिया मैंने कि लंदन सेशन में अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे जा रही है तो नीचे जाएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है कि पहले ना मतलब अगर प्राइस ऊपर जाना चाहती है तो वो पहले क्या करती है, प्राइस यहाँ पे एक छोटा फेक मूव लेती है, सबके स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, फिर जाती है बहुत ऊपर, ठीक है। तो आपको फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके उसमें डालना है आपको ये, और फिर आता है आपका एक्शन मूव।
तो ये 3 इन्होंने ये बताया, तो ये आप यूज कर सकते हो। मैंने भी बता दिया आपको कि इसमें कैसे क्या क्या करना है, तो आप वो यूज कर सकते हो। देखो, तो ना मतलब होता क्या है कि देखो, आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हो, कोई पहले चार्ट देखते हो, फिर चार्ट में आपने देखा कि ये ऐसे मूव जाता है, फिर आपने उससे पहले प्रीवियस 10 साल वगैरह या फिर 5 साल के इस पे ट्राई करते हो, फिर आपको अपना विंडेट दिखता है, फिर विंडेट के अनुसार आप ट्रेड लेते हो। लेकिन आप मतलब उन्होंने बोला कि आप ये क्यों नहीं यूज करते कि जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है, जिन्होंने ये समझा है, उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया है, और फिर उन्होंने वो बनाया है। अरे मुझे वो याद नहीं आ रहा, क्या बोलते थे, स्ट्रैटेजी बनाई है, तो स्ट्रैटेजी को ही डायरेक्ट फॉलो करो ना, क्यों अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, करो फॉलो डायरेक्ट, इजी सिंपल लाइफ। ठीक है, थैंक्स फॉर